आज मैं आपको व्यंजन संधि के अंतर्गत शुटुत्व संधि पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहले मैं शुटुत्व संधि समझाऊँ तो मैं पहले आपको व्यंजन संधि की परिभाषा समझाऊंगी, जिससे कि आपको अच्छे से संधि समझ में आ जाए। व्यंजन संधि की परिभाषा है कि व्यंजन संधि की परिभाषा व्यंजन के सामने स्वर अथवा व्यंजन के आने पर, यानी कोई स्वर हो या व्यंजन हो, जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक जमा ईशा, ठीक है। वाक, यहाँ पर का व्यंजन था, उसके सामने क्या आया था? स्वर आया था। तो क्या परिवर्तन हुआ? वागीशा। जैसे सत जमा चिता, यहाँ पर व्यंजन के सामने चिता, सचिता, ठीक है ना। क्या परिवर्तन है? सचिता। अब मैं व्यंजन संधि के भेद आपको समझाती हूँ। व्यंजन संधि के भेद हैं, व्यंजन संधि के मुख्य नियमों के अनुसार निम्नलिखित भेद हैं। शुचित्व संधि, शुटुत्व संधि, जशत्व संधि, चर्तु संधि, अनुस्वार। मैं आपको शुटुत्व संधि समझाने जा रही हूँ। अब आप देखिए शुटुत्व संधि। शुटुत्व संधि, इसका तात्पर्य ये है कि सा, यानी इस सा या तवर्ग, तवर्ग किसको कहते हैं? ता, था, दा, धा, ना। यानी आप जब ये पढ़ोगे ना वर्णमाला, ता, था, दा, धा, ना, तवर का मतलब ये होता है ता से ना तक जो अक्षर वर्ण होते हैं उसको क्या कहते हैं? तवर्ग। से पूर्व यानी पहले अथवा बाद में शा, षटकोण वाली शा, या टवर्ग, यानी टवर का टा का वर्ग कौन है? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा का कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण हो, यानी ठा जाए तो भी, डा जाए तो भी, ढा जाए तो भी, डा जाए तो भी, तो सा को शा तथा तवर्ग को टवर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? तवर्ग को टवर्ग। इसको एक बार और अच्छे समझ लो। शुटुत्व संधि में है, इसका तात्पर्य है कि सा, क्योंकि ये समझ लोगे फिर तो आप कर ही लोगे। सा या तवर्ग से पूर्व अथवा बाद में, यानी इस सा के और तवर्ग से पूर्व या पहले या बाद में शा या टवर्ग, टवर्ग यानी टठा डड़ा ड़ा का कोई भी वर्ण हो, तो सा को क्या बन जाता है? शा, और तवर्ग को टवर्ग हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं रामस जमा षष्ठा, यहाँ पर क्या हुआ? ये सा है, साम के आगे क्या हुआ? ये शा आई है, तो सा को क्या हो गया? शा हो गई। रामषष्ठा, रामषष्ठा, देखा? सा को, इस सा का क्या बन गया? ये आधी सा बन गई, ये आधी शा बन गई, ये देखो ये सा, तो क्या हो गया? रामषष्ठा। और तत् जमा टीका, उसमें था ना तत् तवर का अक्षर और ये टा टवर्ग है, के पूर्व अथवा बाद में क्या आ जाए? यदि टवर्ग आ गया तो क्या हो गया? टट टीका। ये ता क्या बन गया? ये टा, यहाँ दो टा हो गए, यहाँ एक टा थी अब दो टा बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि ये ता भी टा बन गई, तट टीका। ऐसे रामस टीकते, इस सा का क्या बन जाएगा? शा, है ना, सा का शा बन जाए, रामस टीकते। तत् टीकते, अब ता का टा बन गया, तट टीकते। इसमें यही तो समझाया गया है कि सा का शा हो जाता है और तवर्ग टवर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ये तवर्ग है, ये टवर्ग में परिवर्तित, टीकते। यहाँ देखो तवर्ग का ता था, ये टा में बदल के तट्टी के टवर्ग में परिवर्तित हो गया। कृष जमा तह, ये शा है और उसके आगे तवर्ग है, था ना कि पूर्व या बाद में होगा तो भी परिवर्तन हो जाएगा। कृष्टा, यानी शा के बाद ताया था तो तवर्ग का क्या बन गया? टवर्ग बन गया। कृष्टा, ता का क्या बन गया? टह, कृष्टह। ऐसे ही आप देख रहे हैं इश जमा तह, तो शा के आगे ता है, तवर्ग आया तो क्या बन गया? तवर्ग का टवर्ग, इष्टह। अब आपने देखा कि तवर्ग क्या बन जाता है? टवर्ग बन जाता है, और शा क्या बन, सा होता है यदि तो शा बन जाती है। जैसे रामस जमा षष्ठा में देखा, सा का शा बन गया, ये सा का शा बन गया, सा का शा बन जाएगा और तवर्ग का टवर बन जाएगा। ये सा था, ये देखो शा बन गई, रामस टीकते, रामस जमा टीकते, रामस टीकते। और ऐसे तवर्ग था तो टवर्ग बन गया, तट टीकते। कृष का शा था, उसके आगे तवर्ग आया था, कृष टाहा। ईश का
जमाता था तो इष्टः। इसमें बस कुछ भी नहीं है बच्चों, इसमें थोड़ा सा आप ये समझ लो कि शुतुत्व संधि का तात्पर्य ये है कि सा या तवर्ग यानी ता था दा धा ना से पूर्व अथवा बाद में शा या टवर्ग यानी टा ठा डा ढा णा का कोई भी वर्ण हो तो क्या हो जाता है, शा को किस में बदल जाता है, इस शा में। तवर्ग किस में बदल जाता है, टवर्ग में। देखा ना, तत् जमा टीकते तट टीकते, रामश टीकते में सा का शा हो गया रामश टीकते। तो आपने देखा शुटुना शुटु, इसका सूत्र ये है। जैसे इस तरह से बस आप इतना समझ लो कि सा को षटकोण वाली शा हो जाएगी शुटुत्व संधि में। इसके नाम से ही आप जानते हैं कि इसमें षटकोण वाली शा है शुटुत्व संधि। सा को शा हो जाता है और तवर्ग किसमें बदल जाता है, टवर्ग में। आपने देखा तत् टीकते तट टीकते, कृष जमाता था कृष्टा हो गया, इश जमाता था इष्टा हो गया। इस तरह से आप इसको ध्यान से समझ लीजिए तो आपको शुटुत्व संधि बड़े अच्छे से आ जाएगी। और कोई भी आपको शब्द दे दिया जाए आप उसे फटाफट संधि भी कर लेंगे और संधि विच्छेद भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों।